हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब। आज हम इस सत्र में यानी नए सत्र में हम पहली बार मिल रहे हैं, है ना। तो आज की शुरुआत कुछ अलग करते हैं, इसीलिए आज पहले दिन मैं आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई, क्योंकि कहानियाँ जो होती हैं वो हमें बहुत सारी सीख देती हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताती हैं। कहानियों के माध्यम से हम जीवन की ऐसी चीज़ें सीख पाते हैं या जान पाते हैं जो हम कई बार अनजाने में ही, यदि हमारे सामने भी वो चीज़ें घटित होती हैं तो हम ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन कहानियाँ एक ऐसा माध्यम है, कहना चाहिए, जो हमें जीवन की बहुत सारी सीखों को बहुत ही अच्छे से लंबे समय तक याद रखने में मदद करती है। और न सिर्फ याद रखने में मदद करती है, हमें रास्ता भी दिखाती है। यदि हम किसी कठिनाई में फंस जाए तो हमें कहना चाहिए परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है। साथ ही साथ कहानियाँ इतनी ज़्यादा प्रेरक होती हैं कि हम अपनी जो दबी हुई प्रतिभा है उसको भी निखार सकते हैं कहानी के माध्यम से। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं हमारे दिमाग में, बहुत सारी चीज़ों को देखकर जो आते हैं उन प्रश्नों के जवाब भी हमें कहानियों के माध्यम से मिल जाते हैं। तो कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है अपनी बातों को कहने का, बताने का, सिखाने का, सीखने का। इसलिए कहानियाँ छोटी होती हैं, अपने आप में पूरी होती हैं और बहुत ही रोचक होती है। कहानी में सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कहानी किस आधार पर लिखी गई है। कहानी में आपको ये भी चीज़ें पता चलती हैं कि जिस समय वो कहानी लिखी जा रही थी, वो जिस परिवेश के लिए लिखी गई है, वो परिवेश कैसा है, उस वक़्त के लोगों की मानसिकता कैसी है। तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें कहानी बताती है। साथ ही साथ हमें कहानी के माध्यम से ये भी पता चलता है कि जिसने ये कहानी लिखी है उसकी खुद की सोच कैसी है, वो खुद चीज़ों के बारे में, परिस्थितियों के बारे में क्या नज़रिया रखता है, उसका अपना शब्दकोश कितना विशाल है। क्योंकि जितना विशाल उसका शब्दकोश होता है उतने ही सुंदर, साधारण मगर असरदार शब्दों का प्रयोग वह अपनी कहानी में करता है, ताकि वह लोगों के दिलों में अपनी छाप छोड़ जाए। तो कहानियाँ बहुत ही सुंदर, रोचक और महत्वपूर्ण होती हैं और आसानी से हमें समझ आ जाती है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और बताऊं, कहानी सुनने में हमको बहुत मज़ा आता है, आप सभी को भी आता होगा। और कहानी इतना अच्छा माध्यम होती है चीज़ों को बताने के लिए कि हम इसे बार बार सुनना पसंद करते हैं। न सिर्फ हम बार बार सुनते हैं बल्कि हम नई नई कहानियों के बारे में भी सोचते हैं। आप सभी जब अपनी नानी या दादी के यहाँ जाते हैं या नानी या दादियों से रात में सोते समय कहानियाँ सुनते हैं, तो आप भी कई बार उस कहानी को सुनने के बाद जब आप सोते हैं तो सपनों में आप उन कहानियों की दुनिया की सैर करके आते हैं और आप उनके बड़े मज़े लेते हैं। साथ ही साथ जब दूसरे दिन आप उठते हैं तो ज़रूर अपनों को भी ये बताते हैं कि मैंने आज वहाँ की सैर की, आज मेरे सपने में ये कैरेक्टर आया था या आज मेरे सपने में वो कैरेक्टर आया था। इवन आप उनसे बातें करते हैं, आप उनके जैसा बनना चाहते हैं, आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, आप अपनी कमियों को उन कैरेक्टर के हिसाब से या उन पात्रों के हिसाब से बदलना चाहते हैं। तो अपने आप में एक नई ऊर्जा आप महसूस करते हैं यदि आप उन पात्रों से मिलते हैं या उनसे बातें करते हैं। तो कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं। इसीलिए आज इस सत्र के पहले दिन मैं अपने आपके और मेरे इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ,
जो आपको बहुत पसंद आएगी। ये छोटी सी कहानी है मक्खियों और मक्खियों के लालच की, क्योंकि आप जानते हैं लालच बहुत ही कहना चाहिए खराब चीज़ होती है। खराब चीज़ इसलिए होती है क्योंकि वैसे तो आप ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। अति यानी ज़रूरत से ज़्यादा यदि कोई चीज़ हमारे पास हो तो वो हमें नुकसान पहुंचाती है, फिर वो कोई भी चीज़ हो। तो वैसे ही लालच जो एक चीज़ है और मनुष्य में सामान्यतः पाई जाती है, बच्चों में कुछ ज़्यादा ही पाई जाती है। तो इस कहानी का आपके लिए बहुत महत्व है। इस कहानी के माध्यम से आपको ये भी चीज़ पता चलेगी कि लालच के कारण क्या हो सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी था, व्यापारी जो व्यापार करता है और वो बहुत सारी चीज़ें बेचता है। तो वो जो व्यापारी था वो एक बार शहद बेच रहा था। अचानक शहद बेचते बेचते कांच की शीशी में शहद रखा होता है और वो शहद अचानक ठोकर लगने के कारण उसके हाथ से गिर गया। उसके हाथ से गिरना हुआ और रास्ते में ही उसको ठोकर लगी पत्थर से पूरा का पूरा शहद आप समझ सकते हैं कि नीचे फैल गया। अब वहाँ पर क्या हुआ, चूँकि शहद बहुत चिपचिपा होता है, बहुत मीठा होता है, तो सीधी सी बात, जैसे ही शहद गिरा मक्खियाँ आने लगी। मक्खियाँ शहद पर बैठी, मक्खियों ने शहद पीना शुरू किया तो उसका स्वाद तो वैसे ही बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मीठा, बहुत प्यारा होता है। तो जैसे ही हमारी जीभा को या जीभ को कहना चाहिए मिठास का अनुभव होता है और मीठा हम सबको इतना ज़्यादा प्यारा होता है या इतना ज़्यादा प्रिय होता है कहना चाहिए कि हम थोड़ा ज़्यादा ही खा लेते हैं, है कि जैसे आप लोगों को यदि चॉकलेट या आइसक्रीम दी जाए तो एक और चलेगा, होता है ना सबके साथ। वही चीज़ें मक्खियों के साथ हो रही थी। मक्खियों ने भी शहद, इतना अच्छा शहद और ताज़ा शहद था वो, क्योंकि व्यापारी तुरंत ही थोड़ी देर पहले ही उसे जंगल से लेकर आया था, तो बहुत ही ताज़ा शहद था वो और इतना मीठा और इतना अच्छा था कि मक्खियाँ उसे और ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने पी लिया कि उनको ध्यान ही नहीं रहा। अब जब उनका पेट और मन दोनों भर गए उसके बाद फिर वो उड़ना चाहते थे, लेकिन अफसोस वो नहीं उड़ पाए। क्यों नहीं उड़ पाए? क्योंकि तब तक उनके पंखों में, उनके पैरों में वो शहद चिपक चुका था और चूँकि उनका पेट भर चुका था तो वो थोड़ी भारी भी हो गई थी, तो वो अपने आप को उस शहद से निकाल नहीं पा रहे थे और उस निकालने की कोशिश में और शहद और ज़्यादा पीने की कोशिश में वो फिर उसी में ही चिपक गई और उसमें मर गई। और ऐसा ही और भी दूसरी मक्खियों के साथ हुआ। उन्होंने देखा क्योंकि खुशबू तो फैलती ही है और मीठी की खुशबू थोड़ी ज़्यादा ही जल्दी फैलती है, तो और भी न सिर्फ वो मक्खियाँ, और भी मक्खियाँ आती गई और उस शहद में बैठती गई और उस शहद के उस चिपचिपेपन में वो वहाँ चिपक कर मरती गई। जब ये सब व्यापारी ने देखा तो उसने कहा कि हम कितने मूर्ख होते हैं ना, हम जीभा के थोड़ी देर के सुख के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं, जीभा का सुख जो थोड़ी देर के लिए होता है उसके कारण हम अपनी अनमोल जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं और उसी शहद के जैसे ही बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सुख होते हैं कहना चाहिए हमारी ज़िंदगी में, जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों को खो देते हैं या हम ये ध्यान नहीं दे पाते कि यदि हमने ये किया तो हमें क्या भुगतना पड़ सकता है और अपने उस थोड़ी देर के सुख के लिए हम अपनी पूरी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं कई बार। इसीलिए कहा गया है कि लालच बुरी बला है। तो आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपकी
पुस्तक कहानी आपकी पुस्तक व्याकरण में दी गई है। आप इसे पेज नंबर 108 में आप देख सकते हैं और इस कहानी को आप व्याकरण कॉपी में लिख लीजिए। इस कहानी में आप और भी बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मक्खियों के अलावा देख सकते हैं एक मीन्स कि आप अपने नज़रिए से, क्योंकि हर किसी का नज़रिया अलग होता है, तो नज़रिए के हिसाब से भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें पसंद आती हैं और क्या चीज़ें नापसंद आती हैं, या इस कहानी से आपको और क्या सीख मिल सकती है। सामान्यतः जो कहानी है उस कहानी के हिसाब से मैंने आपको बताया कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि लालच बुरी बला है। ठीक है, क्या है? लालच बुरी बला है। ये चीज़ें आपने सीखी और ये चीज़ें आपने जानी। एक काम करते हैं, मैं आपको ये कहानी पढ़कर सुनाती हूँ जैसे कि आपके इसमें लिखी हुई है, क्योंकि मैंने कहना चाहिए कहानी को अपने शब्दों में आपको सुनाया था, तो एक बार कहानी मैं आपको लिखकर पढ़कर सुनाती हूँ। एक बार एक व्यापारी शहद बेच रहा था, तभी अचानक व्यापारी के हाथ से शहद का बर्तन गिर गया। बहुत सा शहद भूमि पर बिखर गया। जितना शहद ऊपर से उठाया जा सकता था उतना व्यापारी ने उठा लिया, परंतु कुछ शहद फिर भी जमीन पर गिरा रह गया। कुछ ही देर बाद बहुत सी मक्खियां उस जमीन पर गिरे हुए शहद पर आकर बैठ गई। मीठा मीठा शहद उन्हें बड़ा अच्छा लगा। जब तक उनका पेट नहीं भर गया वे शहद चाटती रही। जब मक्खियों का पेट भर गया और उन्होंने उड़ना चाहा, वे उड़ न सके, क्योंकि उनके पंख शहद में चिपक गए थे। वे उड़ने की जितनी कोशिश करती उनके पंख उतने चिपकते जाते। उनका सारा शरीर शहद में लिपट गया। काफी मक्खियां शहद में लोट-पोट होकर मर गईं, परंतु तब भी नई मक्खियां शहद के लालच में वहां गिरी। मरी और छटपटाती मक्खियों को देखकर भी वे शहद खाने का लालच नहीं छोड़ पाए। मक्खियों की बुरी हालत देखकर व्यापारी बोला, जो लोग जीभ के स्वाद के लालच में पड़ जाते हैं वे इन मक्खियों के समान मूर्ख होते हैं। स्वाद के थोड़ी देर के सुख उठाने के लालच में वे अपने स्वास्थ्य को नष्ट कर लेते हैं, वे बीमार हो जाते हैं और जल्दी मर जाते हैं। तो उस कहानी से शिक्षा मिलती है हमें कि लालच बुरी बला है। तो आशा है कि कहानी आपको पसंद आई होगी और इस कहानी को आप अपनी पुस्तक से या अपनी व्याकरण कॉपी में जरूर से लिख लें, ताकि आप भी इस कहानी की शिक्षा को याद रखें अपने जीवन में। ठीक है, ओके, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।